इस वीकेंड पर मैंने मिर्ज़ापुर का सीज़न 3 देखा और मैंने सोचा कि मैं अपनी राय आप सबके साथ शेयर करूं कि मिर्ज़ापुर का सीज़न 3 आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि इसमें जो सीज़न 1 और सीज़न 2 का जो भौकाल था वो सीज़न 3 में थोड़ा मिसिंग है। उतना मज़ा नहीं आता क्योंकि वो भौकाल आपको देखने को नहीं मिलता। अब अगला सवाल है कि वो भौकाल मिसिंग क्यों है। उसका कारण ये है कि कालीन भैया मिसिंग है और कालीन भैया मतलब पंकज त्रिपाठी मिसिंग है। पंकज त्रिपाठी का जो किरदार है उसे इस बार थोड़ा सुला दिया गया है और वो पूरी तरीके से निष्क्रिय हैं और उनकी एंट्री होती है लास्ट में। आप समझ लीजिए कि जो 10वां एपिसोड है उसमें पंकज त्रिपाठी की एंट्री होती है और वही एपिसोड इस पूरे सीज़न का सबसे दिलचस्प और सबसे मजबूत एपिसोड है। और जब आप 10वें एपिसोड में जाते हैं तो आपको जो 9 एपिसोड आपने झेले हैं 50-50 मिनट के, आप सबको भूल जाते हैं और 10वां एपिसोड एक्चुअली ऐसा लगता है जैसे आप किसी फिल्म के क्लाइमेक्स में जब आप जाते हैं, जब उसकी कहानी अपने एकदम चरम पर होती है और सबसे बड़ा सरप्राइज़ वो 10वें एपिसोड में। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप सीधे 10वें एपिसोड पर चले जाइए, क्योंकि मज़ा आपको तभी आएगा जब आप एक एक करके ये सारे 9 एपिसोड देखेंगे और ये पूरी यात्रा करने के बाद जब आप माउंट एवरेस्ट पर पहुंचेंगे तब आपको उस 10वें एपिसोड में बहुत आनंद आएगा, क्योंकि उसमें आपको द रियल पंकज त्रिपाठी जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें कालीन भैया की वापसी है। अब ये जो सीज़न 3 है ये असल में गुड्डू पंडित और गोलू, इन दोनों ने उसको डोमिनेट किया है। ये पूरा सीज़न 3 इन्हीं के लिए बनाया गया है, इन्हीं के लिए लिखा गया है। और अली फजल ने गुड्डू पंडित की जो भूमिका है वो बहुत अच्छी तरीके से निभाई है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत अच्छी भूमिका है, बहुत अच्छा काम किया है। श्वेता त्रिपाठी गोलू की भूमिका में है, तो अली फजल ने उसको बहुत खींचा है अपने कंधों पर। अली फजल एक्टर तो अच्छे हैं ही, लेकिन तो भी मैं ये कहूँगा कि वो पंकज त्रिपाठी की कमी को पूरा नहीं कर पाए। राइटर्स ने उनकी बड़ी मदद की है, डायरेक्शन में भी डायरेक्टर ने भी उनकी बड़ी मदद की है, उनके कैरेक्टर को उन्होंने बिल्ड किया है, लेकिन उसके बावजूद पंकज त्रिपाठी के बराबर वो नहीं पहुंच पाए। गोलू के किरदार में मुझे ऐसा लगा कि गोलू का किरदार बहुत कन्विंसिंग नहीं है और गोलू को देखकर ऐसा लगता नहीं कि वो एक शुद्ध खतरनाक गैंगस्टर है। उसमें एक विरोधाभास दिखाई देता है, उसमें एक कन्फ्यूजन दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि गोलू खुद कन्फ्यूज्ड है कि वो एक आम लड़की बनना चाहती है या एक खतरनाक गैंगस्टर बनना चाहती है। कहानी काफ़ी पेसी है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि सीज़न 3 बिल्कुल बेकार है। कहानी लगातार सर पर दौड़ती है, कहानी में उतार चढ़ाव, नए नए मोड़ आपको लगातार हैरान करते हैं, सरप्राइज़ करते हैं। तो राइटर्स ने अच्छा काम किया है। लेकिन ये जो एपिसोड है इसमें क्योंकि मुख्य किरदार मिसिंग है, इसलिए विजय वर्मा का भी यहाँ जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इसमें एक्टर तो सारे अच्छे हैं। विजय वर्मा ने भी बहुत अच्छा काम किया शत्रुघ्न त्यागी के रूप में। अब एक और बड़ा कारण वो ये है कि जैसे एक सरकार एक पहले टर्म में चुनाव जीतती है, फिर दूसरे टर्म में जीतती है, सब फिर तीसरे टर्म में जीतती है, तो आपने देखा होगा वोटर्स की भी एक थकान होने लगती है। वोटर्स भी एक बदलाव चाहते हैं, दर्शक भी वैसे ही करते हैं। जब आप एक सीरीज़ लेकर आते हैं या कोई एक फिल्म लेकर आते हैं, फिर उसके सीक्वल आते हैं या सीज़न आते हैं, तो पहली बार में दर्शकों का जो आपको अटेंशन मिलता है, दर्शकों के लिए जो नॉवल्टी फैक्टर होता है, जो नयापन होता है, वो दूसरी बार में नहीं मिलता, वो तीसरी बार में नहीं मिलता, क्योंकि दर्शक तब तक उसके आदी हो चुके होते हैं और दर्शक फिर आपसे कहीं ज़्यादा और बेहतरीन कंटेंट की उम्मीद करता है। और ख़ास तौर पर जब ये सीज़न 3 4 साल के बाद आया है, 4 साल आप समझ लीजिए लगभग उतना ही जितनी एक सरकार होती है लोकसभा में चुनी हुई 5 साल की। तो ये आप समझिए कि जनता की जो अदालत है उसमें एक वोटिंग होती है कि ये सीज़न 3 जो है ये 2 से बेहतर था या 1 से बेहतर था। तो थकान भी एक दर्शकों की देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इस बार उसका इतना भौकाल नहीं बन पाया जितना पहले बनता था। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप इसे देख लीजिए, लेकिन अपनी उम्मीदों पर थोड़ा काबू करके, थोड़ा कंट्रोल करके आपको इसे देखना चाहिए। और 9 एपिसोड देखते देखते जब आप 10वें एपिसोड पर पहुंचेंगे तब आपको मज़ा आएगा, क्योंकि ये जो 10वां एपिसोड है यही सीज़न 4 की पटकथा को लिखता है, यही सीज़न 4 की भूमिका बांधता है। और 10वें एपिसोड के बाद अब आप, ये मेरा यकीन है कि सीज़न 4 का इंतज़ार ज़रूर करेंगे। लेकिन इसके जो निर्माता हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा
कि अगर आप 4 साल में एक सीज़न लेकर आ रहे हैं तो ये दर्शकों के साथ ज़्यादती है। 4 साल आज के ज़माने में आपके लिए कोई इंतज़ार नहीं करने वाला। इसलिए जब आप अगला सीज़न 4 लेकर आएँ तो 4 साल, 3 साल या इवन 2 साल का भी इंतज़ार दर्शक नहीं करेंगे, क्योंकि बाज़ार में और बहुत अच्छा कंटेंट आ रहा है, बाज़ार में और बेहतरीन एक्टर आ रहे हैं, पटकथा बहुत अच्छी आ रही हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स अच्छे आ रहे हैं। कुल मिलाकर यह है कि अब 4 साल आपका कोई इंतज़ार नहीं करेगा। तो ये मेरी राय थी, आप इसके बाद देखें और कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आपकी राय मिर्ज़ापुर के बारे में मेरे से मिलती है या आपसे मुझसे थोड़ी अलग राय आप रखते हैं।